प्रभु का धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से काफ़ी दिनों के बाद फिर से आपके सम्मुख प्रभु की कुछ बातें रखना चाहते हैं। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने ऐसा अपने संदेश में कहा कि उसमें सत्य है ही नहीं है। तो हम देखते हैं कि प्रभु ने ये शब्द किसके लिए बोला। ये शब्द शैतान के लिए बोला कि उसमें सत्य है ही नहीं, वो आरंभ से झूठा है। तो प्रिय लोगों, हालांकि मनुष्य इस संसार में पापी हुआ, लेकिन फिर भी प्रभु ने मनुष्य को ऐसा नहीं बोला, क्योंकि मनुष्य में सत्य असत्य दोनों ही पाए जाते हैं। किसी में अधिक सत्य होता है, किसी में अधिक असत्य होता है, लेकिन फिर भी सत्य से अनजान नहीं, असत्य से अनजान नहीं। तो इसी तरह से हम देखते हैं, लेकिन प्रभु ने उन लोगों के लिए भी बोला जो सत्य पर ध्यान नहीं रखते, और उन लोगों के विषय में बोला कि जो सत्य को नहीं मानते या सत्य से मुकर जाते हैं। तो इसी तरह से प्रभु ने उनके विषय में कहा कि वे अपने पिता शैतान से, क्योंकि वो आरंभ से छोटा है और सत्य पर स्थिर ना रहा। तो इसी तरह कई लोग यदि सत्य पर स्थिर नहीं रहते तो वे शैतान के पुत्र कहलाते हैं। इसलिए प्रभु ने ऐसा बोला। तो प्रिय लोगों, हालांकि प्रभु प्रेम करता है, लेकिन एक ही शैतान के विषय में बोला कि इसमें सत्य है ही नहीं है। तो इसीलिए मनुष्य में तो सत्य का कुछ ना कुछ कण पाया जाता है। तो प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हमारे प्रभु ने बोला था कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो ये सत्य क्या है? सत्य है ये सच्चाई का वचन। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय 17 में ऐसा बोला कि सत्य के वचन से पवित्र कर, ऐसा प्रार्थना में कहते हुए प्रभु ने हमारे लिए बोला। तो इसलिए सत्य का वचन ही हमें आज़ाद करते हैं। तो इसलिए हमारे प्रभु ने कहा कि मार्ग सत्य जीवन नहीं। इसलिए वो सत्य का वचन कौन है? प्रभु ही है, क्योंकि ये वचन ही देहधारी हुआ और इस संसार में रहा। तो कितने ही लोगों ने क्या किया? वो सत्य वचन पर विश्वास नहीं किया। कई लोगों ने विश्वास किया तो इस सत्य के वचन में मिलावट कर दी। तो इसी तरह से वे सत्य से अनजान हो गए। जबकि प्रभु ने ऐसी परंपरा और रीति रिवाजों से बचने के लिए बोला। प्रभु ने ऐसे लोगों को बोला, यदि वो रीति रिवाज परंपराओं में बिलीव करते हैं और वचन में मिलावट करते हैं, तो प्रभु ने कहा कि वो व्यर्थ मेरा नाम लेते हैं, वो व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, उनका मन मोटा हो गया। क्योंकि फरीसी शास्त्री भी ऐसे ही वचन की मिलावट में चलते रहे। तो आज भी मसीह जगत में एक मिलावटी वचन आ गया है, और जिसमें कई लोग आज उससे बेखौफ हैं, कई लोग अनजान हैं। इसीलिए 2 कुरिन्थियों 2:17 में प्रेरित पौलुस ने कहा था कि हम इस सत्य के वचन में मिलावट नहीं करते हैं। तो फिर ये लोगों सत्य के वचन में आइए और अपने जीवन को उस अनंत जीवन तक पहुँचाए जो प्रभु ने आपके लिए रखा है। तो इसलिए बड़ी होशियारी से, समझदारी से इस वचन में ध्यान करें। तो प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आप पर अनुग्रह करे। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके।